नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है अहमदाबाद का, जहां अक्सर रेप की कोशिश का केस राजनीति का मुद्दा नहीं होता है। सबकी राय होती है आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए, लेकिन जब आरोपी का पॉलिटिकल कनेक्शन होता है तो मुद्दा बड़ा बन जाता है। कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी होते ही उसकी राजनीति कुंडली तलाशी जाने लगी, जिसमें नवाब सिंह यादव का कनेक्शन अखिलेश यादव से जुड़ा पाया गया। तब क्या था, इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और मामला इतना बढ़ गया था कि सीएम योगी और अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज इस मुद्दे के जरिए एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। ये मुद्दा उफान पर था ही कि नाबालिग से रेप मामले की डीएनए रिपोर्ट सामने आई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद अब बीजेपी के निशाने पर नवाब के जरिए सीधे अखिलेश यादव है। देखिए रिपोर्ट। कन्नौज का नवाब खुद के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सका। फोरेंसिक रिपोर्ट ने आखिर अय्याश नवाब की अय्याशियों का पर्दा फाश कर दिया। नवाब ने अपने गुनाहों को छुपाने की कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने नवाब की नौटंकियों का पर्दा फाश कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कन्नौज रेप कांड में एक से एक उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक डीएनए रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो गया है। इस तरह पीड़िता की ओर से सपा नेता पर रेप का लगाया गया आरोप सही साबित हुआ। घटना स्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर डीएनए की पुष्टि होने के बाद रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब पुलिस नवाब पर रेप के साथ साथ पुलिस पॉक्सो के तहत भी चार्जशीट दाखिल करेगी। बता दें कि बीते 11 अगस्त को कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान पीड़िता ने 112 डायल करके पुलिस को कॉल किया था, जिसके बाद 112 और कोतवाली थाना की टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान पीड़िता की बुआ भी वहीं मौजूद थी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की बुआ को भी हिरासत में लिया था और पूछताछ की थी। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया था और पीड़िता का और उसके परिजनों की सहमति पर मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई। पुलिस ने नवाब को अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि रेप कांड की दूसरी आरोपी पीड़िता की बुआ ही है। पीड़िता की बुआ ही नाबालिग को लेकर नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंची थी। घटना के वक्त वो भी कमरे के बाहर मौजूद थी। पीड़िता ने उसको आवाज भी लगाई थी, लेकिन उसकी मदद के लिए बुआ नहीं आई। पूछताछ के अनुसार बुआ ने पुलिस को बताया कि वह नवाब सिंह को 5-6 साल से जानती है। उसके नवाब सिंह के साथ अवैध संबंध भी थे। इससे पहले उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सपा नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता के साथ मैच हो जाने के बाद पीड़िता से बलात्कार करने की पुष्टि भी हो गई है। वहीं यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले नवाब ने सपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। लगातार इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच तो फंस गए समाजवादी पार्टी के नवाब। 11 अगस्त को रेप के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। 2 सितंबर को डीएनए जांच में पुष्टि हो गई है। तो वहीं बड़ी अपडेट मिल रही है कि डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, और जिसके बाद कहीं ना कहीं बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं नवाब सिंह पर आरोप है नाबालिग को बुलाया, नाबालिग से रेप की कोशिश की। 11 अगस्त को आखिरकार हुआ क्या? नाबालिग ने कॉलेज से कॉल किया, नवाब सिंह पर यह आरोप है। नाबालिग को पहले कॉलेज बुलाया और उसके साथ साथ आपको बता दें कि नाबालिग से रेप की कोशिश की। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नाबालिग ने कॉलेज से कॉल किया था और 11 अगस्त को ये पूरा मामला हुआ था, जिसके बाद आज जो रिपोर्ट आई
उसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नवाब कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि नवाब सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नाबालिग को कॉलेज बुलाया, उसके साथ रेप की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं नवाब फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं डीएनए रिपोर्ट आ गई है जिसमें अब कहीं ना कहीं रेप की पुष्टि हो गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है आज। तो वहीं अब इस पूरे मामले में नवाब सिंह यादव फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कई तरह की सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, रेप की पुष्टि हो, तब उसके बाद आरोप सिद्ध होते हैं। वो अखिलेश यादव का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद ये तय होगा कि आखिरकार वो आरोपी है या नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सियासत पुरजोर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी का नवाब का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वन विभाग लगातार आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटा हुआ है। 1 सितंबर की रात भी आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची को उन्होंने अपना निवाला बना दिया, जबकि उनके हमले में एक 60 साल की वृद्ध महिला घायल हो गई। अब तक भेड़ियों ने 9 बच्चों समेत 10 लोगों को शिकार बनाया है, जबकि हमले में 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देख रिपोर्ट। जंगल का शिकारी सिस्टम पर पड़ा भारी, भागते शिकारी ऑपरेशन आदमखोर जारी। अमावस की रात कौन बनेगा शिकार, काली रात में भेड़ियों की शक्ति का राज। 32 गांवों में हाहाकार, कुछ तो करो सरकार। यूपी के तराई क्षेत्रों में इन दिनों भेड़ियों का आतंक जारी है। खासकर बहराइच और सीतापुर में भेड़िए का आतंक बना है। बहराइच में भेड़िए ने 8 बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले ली है, जबकि 37 लोग घायल किया है। सीतापुर में 1 सितंबर को ही भेड़िए ने 4 लोगों को घायल कर चुका है। ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें भेड़िए मां की गोद से बच्चे को छीन कर ले गए और अपना निवाला बना लिया। इस घटना ने दहशत का माहौल बना रखा है। भेड़ियों का अमावस की रात से खास कनेक्शन है जिसमें वे ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, इसलिए लोगों की चिंता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। आइए जानते हैं भेड़ियों और अमावस की रात में क्या है रिश्ता और क्यों इस काली रात इनका व्यवहार बदल जाता है। काली रात शिकार के लिए माकूल। भेड़िए झुंड में ही शिकार करने निकलते हैं, एक दूसरे को एक खास आवाज निकालकर संदेश भी देते हैं। ये अपने शिकार पर इस तरह नजर रखते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता और फिर मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। ये भेड़िए आम दिनों की अपेक्षा अमावस की रात कहीं ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। लेकिन सबके बीच यूपी के अलग अलग जिलों से दहशत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बाघ आदमखोर हो चुका है तो कहीं तेंदुए का आतंक फैला हुआ है। कहीं सियार भी दहशत से अपना नाम जोड़ता नजर आ रहा है। इधर बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 9 बच्चों की जान ली, तो उधर लखीमपुर खीरी में 1 महीने के भीतर बाघ ने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। आदमखोरों के हमलों से पूरे सूबे में दहशत का माहौल है। आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। चारों तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों की हैं। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां बाघ 1 महीने के भीतर 4 लोगों की जान ले चुका है। दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां तेंदुआ देखा गया, जिससे आसपास के इलाकों में सनसनी फैली हुई है। तीसरी तस्वीर महाराजगंज की है, जहां तेंदुए ने एक 50 साल के शख्स को हमला करके घायल कर दिया। और चौथी तस्वीर बहराइच की है, जहां 2 आदमखोर भेड़िए अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं।
बहराइच में हालत यह है कि गांव के लोगों की रातें पहरा देने में कट रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ग्रामीण खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। वन विभाग की तत्परता के बावजूद भेड़िए गांव पर धावा बोल दे रहे हैं। वन विभाग ने इससे निपटने के लिए कैमरा ट्रैप लगाए हैं, साथ ही भेड़ियों को पकड़ने के लिए न सिर्फ बाड़े लगाए हैं बल्कि ड्रोन कैमरे से इन पर नजर भी रखी जा रही है। फिर भी अब तक सिर्फ 4 भेड़िए ही पकड़े गए हैं। 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। आगे अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर है, ना कि अपराध के आरोप की वजह से। तो वही आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद ने हाल ही में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसमें आज मामले में सुनवाई हुई है और आज कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजधानी लखनऊ के चुनेट में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने गैंगरेप के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी है और मुंह न खोलने की हिदायत दी। पुलिस ने बताया कि चुनेट थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप की सूचना मिली थी। जानकारी के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले में थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक 23 वर्षीय महिला द्वारा बताया गया कि 28 अगस्त 2024 को विपिन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मटियारी में एक होटल में बुलाया और वहां पे उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि चिन्हट में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो वहीं अब तक 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वही आपको बता दें कि चिन्हट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवती के साथ ये गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसमें पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई। और हालांकि पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मामले में कार्रवाई करते हुए 3 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो आपको बता दें कि चिन्हट में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। ज्यादा अपडेट के साथ मोहम्मद कलीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कलीम, चिन्हट में गैंगरेप का मामला सामने आया, क्या कुछ कार्रवाई की गई? जिस तरीके से बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में जो गैंगरेप की वारदात सामने आई है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी और इंस्टाग्राम पे दोस्ती के बाद वो कानपुर से लखनऊ केवल उससे मिलने के लिए, और जिस दौरान उससे मिलने आई थी उस दौरान जो गाड़ी में उसके साथ 2 अन्य दोस्त भी मौजूद थे। तो तीनों ने मिलकर के उसके साथ जिस तरीके से रेप को अंजाम दिया और रेप के बाद उसको नशीला पदार्थ खिलाया और नशीला पदार्थ खिलाने के बाद होटल ले गए मटियारी के पास और उस होटल में भी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस मामले की जानकारी जैसे ही उस युवती ने स्थानीय पुलिस को दी थी, तो पुलिस ने फिलहाल उसका मेडिकल कराते हुए मुकदमा तो दर्ज कर लिया। लेकिन जो आरोपी की बात की जाए तो 2 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए एक आरोपी, तो वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और इस मामले को लेकर के जो अधिकारी की बात की जाए तो अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि इस मामले में टीम गठित की गई है। वो टीम जो फरार आरोपी है उसकी तलाश में दबिश डाल रही है और दबिश डालने के बाद उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो युवती है, युवती के 161 के बयान दर्ज कर लिए गए। कलीम, प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले में? देखिए, प्रशासन की तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अभी इस मामले में जो जांच है वो जांच पड़ताल तो की जा रही है, लेकिन जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी पूरी तरीके से की जाएगी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तीसरा भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।